दोस्तों, भाग 1 के अंत में हमने जाना कि बालक श्री राम ठाकुर ने साधु की इच्छा अनुसार फल तो खा लिया। इसके बाद साधु ने कहा, जरा उठकर देखो तो, पास ही तुम्हारे सोने के लिए सोने की व्यवस्था भी मैंने पहले ही करवा दी थी, क्योंकि मुझे पहले से ही ज्ञात था कि तुम आज यहाँ आने वाले हो। तो अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो। अब सुबह होने को थी। तभी साधु ने बालक राम को जगा दिया और कहा, राम, तुम अब अपने सुबह के क्रियाकलाप से मुक्त होकर सामने वाले जंगल से होकर नीचे उतर जाना और ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करके वापस आ जाना। मुझे आज ही तुम्हें दीक्षा देनी है। बालक राम अपने सभी क्रियाकलापों से मुक्त होकर स्नान करके वापस आ जाते हैं। जब दीक्षा दी जा रही थी तो राम की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। उन महापुरुष ने मंद स्वर में राम के कान में एक मंत्र पढ़ा। राम को काफी आश्चर्य हुआ। ये मंत्र तो मुझे पहले ही स्वप्न में आए साधु ने दे दिया था। कदाचित ये वही साधु है। बालक राम को काफी अच्छी अनुभूति हो रही थी। तंत्र और योग के अभ्यासों को राम ने बड़ी ही सहजता से सीख लिया। शक्ति और ज्ञान की लीला उनमें समाहित हो गई। अब राम ठाकुर अपने समय के चर्चित महापुरुषों के बीच एक उत्तम साधक के रूप में प्रतिष्ठित होने लगे थे। इतनी सिद्धियों शक्तियों के स्वामी हो जाने पर भी श्री राम ठाकुर जी ने कभी भी अपने गुरु के विषय में कोई खास चर्चा नहीं की थी। वे उनका परिचय सदैव गुप्त रखने का प्रयास करते थे। वे उनकी चर्चा अनंग देव के नाम से किया करते थे और ये उनके गुरु का वास्तविक नाम नहीं है, इसकी भी जानकारी लोगों को दे दिया करते थे। उनके अनुसार उनके गुरु देहधारी नहीं थे, बस वे अदृश्य रूप से सदैव विराजमान रहते थे। अब भूतकाल में थोड़ा पीछे लौटते हैं और श्री श्री राम ठाकुर जी के जन्म के विषय में कुछ हैरान कर देने वाले चमत्कारों के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। राम ठाकुर जी का जन्म बांग्लादेश के फरीदपुर जिले के एक जिले दिगमानिक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता राधा माधव चक्रवर्ती थे। उनके पिता परोपकारी भक्ति स्वभाव के धर्मपरायण व्यक्ति थे। वहीं उनकी माता कमला देवी भी उस गांव की महान स्त्रियों में से एक थीं। श्री राम ठाकुर जी ने अक्षय तृतीया के दिन अपनी माता के गर्भ में प्रवेश किया था और उनका जन्म 2 फरवरी 1860 को हुआ था। राम ठाकुर जी के जन्म के विषय में वो घटना सुनकर आप बिना चौंके नहीं रह पाएंगे। उनके जन्म के दिन उनके पिता सुबह उठने के बाद पंचवटी कुंज में साधना करने जाने वाले थे, जैसा कि वो प्रतिदिन जाते ही थे। उनकी माता को पीड़ा का अनुभव हुआ तो उन्होंने अपने पति को आज ना जाएं ऐसा कहा, परंतु राधा माधव चक्रवर्ती अपनी दैनिक साधना हर हाल में करेंगे, उन्होंने कहा और एक सहयोगिनी को वहां पर वे छोड़ गए। जब उनकी माता का प्रसव हुआ तो बालक की बजाय एक चमड़े की थैली सी कुछ चीज बाहर आई। प्रसव कराने वाली स्त्री हैरान रह गई और उस थैली को कहीं दूर ले जाकर एक पेड़ के नीचे रख आई और फिर वापस आकर उनकी माता की सेवा करने लगी। तभी एक अलौकिक घटना घटित होती है। पेड़ के नीचे जो चर्ममय पिंड रखा था उसे घेर कर सियार का एक झुंड आकर खड़ा हो गया। उनमें से एक सियार ने उस पिंड को अपने मुख में दबा लिया और कहीं ले जाने लगा। ये क्या, वो सियार तो उस पिंड को पंचवटी की ओर ले जाने लगा, उसी स्थान पर जहां बालक राम के पिता साधनारत थे। सियारों की आवाज से उनकी साधना भंग हो गई तो उन्होंने देखा कि उनके सामने चर्ममय पिंड थैलानुमा कुछ पड़ा हुआ है और उस थैले के भीतर 2 नन्हे शिशु मुस्कुरा रहे थे। उनके शरीर पर खरोच का एक भी निशान तक न था।
कहा जाता है कि उनका जन्म किसी मनुष्य द्वारा नहीं हुआ था, बल्कि मातृ रूपिणी शिवा के द्वारा हुआ था। और उनका जन्म स्थान भी पंचवटी का सिद्धपीठ था। इसी सिद्धपीठ पर वे बालक के रूप में प्रकट हुए थे। इस घटना से उनके माता पिता तो हैरान रह ही गए थे, साथ ही साथ गांव वाले व दूर दूर के क्षेत्रों के लोगों में भी ये बात आग की तरह फैल गई थी। श्री श्री राम ठाकुर के पिताजी ने तंत्राचार्य मृत्युंजय तर्क पंचानन से दीक्षा ली थी। उन्होंने योग व तंत्र की कठोर साधनाएं भी की थीं। आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी बहुत कीर्ति थी। उनकी अलौकिक शक्तियों की कथाएं आज भी उस क्षेत्र में विख्यात है। उनके पिता का अंतिम समय भी कम आश्चर्यजनक नहीं था। उन्हें एक असाध्य रोग हो गया था, जिस कारण वे बिस्तर पर ही रहते थे। लंबी बीमारी के कारण उस समय उनमें जीने की इच्छा खत्म होने लगी थी। उसी समय उनके हृदय में एक इच्छा प्रकट हुई कि अपने गुरुदेव के चरणों का आशीर्वाद लेने के बाद वे इस नश्वर शरीर का त्याग कर देंगे। परंतु उस समय तंत्राचार्य तर्क पंचानन उनसे बहुत अधिक दूरी पर थे। उस दिन उन्हें पास ही एक शिष्य के घर पानी के जहाज से जाना था। उन्होंने टिकट भी ले लिया था। जहाज आता है और उसके रवाना होने में थोड़ी ही देर बची थी। वे जहाज पर चढ़ने ही वाले थे, तभी सहसा उन्हें लगा कि कुछ है जो उन्हें पीछे की ओर खींच रहा है। आगे बढ़ने के प्रयास में भी वे असफल रहे। तभी मृत्युंजय महाराज को राधा माधव की इच्छा के विषय में अनुभूति हुई। उन्हें ज्ञात हो चुका था कि उनका प्रिय शिष्य मृत्यु से पूर्व उनके दर्शन पाना चाहता है, परंतु शारीरिक दुर्बलता के चलते वो मुझसे मिलने नहीं आ सकता, तो मुझे ही उसकी इच्छा पूर्ण करने जाना होगा। और उसी पल वे जहाज से नीचे उतर गए और अब वे राधा माधव के गांव की ओर बढ़ चले। उधर दूसरी ओर राधा माधव गुरु की प्रतीक्षा में जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे थे। तभी उनके गुरु उनके सिरहाने पर आकर प्रकट हो गए और गुरु ने कहा, प्रिय राधा माधव। ये सुनकर राधा माधव ने आंखें खोल लीं और अपने कपकपाते हाथों से गुरु के चरणों की धूल अपने मस्तक पर धारण की और अगले ही क्षण नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। देह त्याग के समय उनकी आयु 95 वर्ष की थी। वहीं बालक राम की माता के देह त्याग की घटना भी बड़ी ही अद्भुत थी। उनकी माता को अपनी मृत्यु होने का आभास 6 महीने पूर्व से ही होने लगा था। उन्होंने अपने संबंधियों, परिवार और पड़ोसियों को भी इस विषय में जानकारी दे दी थी और उन्होंने अंतिम समय की व्यवस्था भी स्वयं ही की थी। ऐसा लगता है कि मानो राम ठाकुर जी के घर में सभी दिव्यता से परिपूर्ण थे। बचपन में राम ठाकुर गांव के अन्य बालकों की भांति ही खेला कूदा करते थे, बिल्कुल साधारण बच्चों की भांति ही रहते थे। उनके जुड़वा भाई का नाम लक्ष्मण था। उनकी माता जब कभी भी रामायण कथा सुनने जाती थीं या घर में पाठ करती तो वे राम व लक्ष्मण को सदैव अपने साथ रखती थीं। बालक राम का भी रामायण में बहुत ही मन लगता। धार्मिक भजन व गीतों को भी वे सीखते व गाते थे। अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते वे कभी कभार गीली मिट्टी से भगवान की प्रतिमाएं बना दिया करते थे। वे अपने मित्रों के साथ कीर्तन इत्यादि भी किया करते थे। जब बालक राम 8 वर्ष के थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था और इस घटना ने बालक को भीतर तक झकझोर दिया था। उनके अंतर मन में तीव्र वैराग्य जन्म लेने लगा था। इसके कुछ वर्ष बाद की ही वह घटना है जब एक दिन बालक राम रात को सो रहे थे, तभी अचानक उनके स्वप्न में एक विशालकाय दिव्य साधु आते हैं और उनके कानों में एक बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं। उसके बाद
उन साधु ने उनसे कहा, वत्स, प्रतिदिन एकाग्र चित्र होकर इस मंत्र का जाप करना। तुम्हारी मुक्ति का मार्ग तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएगा। बालक की आंख खुल जाती है, पर देखा तो वह कोई ना था। परंतु बालक ने साधु की बात मानी और प्रतिदिन उस बीज मंत्र का जप करता रहा और धीरे धीरे वो हर पल उस मंत्र का जप करने लगे। मंत्र के प्रभाव से बालक के जीवन में दिन प्रतिदिन दिव्यता आने लगी। योग के आसन, बंध, प्राणायाम, मुद्राएं सभी स्वतः ही उनसे लगने लगी। बालक जब आसन प्राणायाम करते तो स्वतः ही वे ध्यान में उतर जाते, परंतु अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं से वे अभी तक परिचित नहीं थे। एक बार बालक की दूर की एक वृद्ध बुआ के मन में तीर्थ यात्रा पर जाने की बड़ी तीव्र इच्छा हुई और उन्होंने राम को अपने साथ इस तीर्थ यात्रा पर ले जाने को कहा। बालक के मन में भी तीर्थ यात्राओं के प्रति काफी लगाव था। फिर वे दोनों भगवान चंद्रनाथ के दर्शन हेतु निकल गए। इस धार्मिक यात्रा के दौरान कौन सी घटना श्री श्री राम ठाकुर जी का इंतजार कर रही है, जानने के लिए हमारा अगला भाग अवश्य देखें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ओम नमो नारायण।